अभी पार्लियामेंट से थोड़ी ही दूर पे कल जो है एक नारा लगाया गया, कुछ संगठन के लोग जमा हुए कि कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। उनको कोई परमिशन भी नहीं थी। बिल्कुल, कहने में और करने में कहीं न कहीं जैसा हमने कहा कि एक कॉन्फिडेंस का डेफ़िसिट है, कमी है। टॉप लेवल से जैसा कह रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उसमें एक्शन भी होना चाहिए। मुसलमानों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। टिकट के मामले में तो जीत के कहाँ से है? टिकट ही नहीं दीजिएगा तो जीतेंगे कहाँ से? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए महबूब अली कैसर साहब हैं। आप लोकसभा सांसद हैं, बिहार से आते हैं, एनडीए सरकार में है। महबूब साहब, आपका स्वागत है वतन समाचार में। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। महबूब साहब, मौजूदा जो सरकार है और मुसलमान है, क्या वजह है कि मुसलमान कहीं ना कहीं अभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है, एहसास कमतरी का शिकार है मौजूदा सरकार को लेकर के? देखिए, मौजूदा सरकार में अगर आप आंकड़े देखें तो यूपीए सरकार से किसी चीज़ में कमी नहीं आई, लेकिन एक कॉन्फिडेंस डेफ़िसिट ज़रूर है। जो आप अब सीएओ को लेकर के हो, एनसीआर को लेकर के हो, या उससे भी कबल छोटे-मोटे चीज़ जो कि बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं, जो बहुत अहमियत नहीं रखते हैं, जैसे लव जिहाद का एक नारा दे दिया गया, एक स्लोगन दे दिया गया। इस सब को लेकर के एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ज़रूर है। लेकिन अगर आप सही तरह से आंकड़ा देखेंगे तो किसी तरह से कमी नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि नौकरियों में हो, पढ़ाई-लिखाई में हो, तो उसमें मुसलमान कहीं से पिछले सरकार से अभी कम नहीं है। अभी पार्लियामेंट से थोड़ी ही दूर पे कल जो है एक नारा लगाया गया, कुछ संगठन के लोग जमा हुए कि कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। उनको कोई परमिशन भी नहीं थी। तो प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं लाल किले से कि मॉनिटोरियम होना चाहिए नफरत को लेकर के 10 साल का, और एक तरफ इस तरह के संगठनों का इस तरह का रवैया। बिल्कुल, कहने में और करने में कहीं न कहीं जैसा हमने कहा कि एक कॉन्फिडेंस का डेफ़िसिट है, कमी है। तो ये सरकार को ज़रूर चाहिए कि नीति हम लोगों की बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ लोग ही अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको उन पर एक्शन होना चाहिए। और ये अगर 1-2 जगह ऐसा सख्त एक्शन हो तो हम समझते हैं कि वो जो एक डेफ़िसिट है, कमी है कॉन्फिडेंस की और एतमाद की, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन टॉप लेवल से जैसा कह रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उसमें एक्शन भी होना चाहिए। अब तक हुआ नहीं है, ये अफ़सोस की बात है। आप अब उस पार्टी के लीडर हैं जो पार्टी इस वक्त सरकार में है, तो अब तो आपके पास डिमांड करने का कोई चारा नहीं है सिवाय एक्शन के। बिल्कुल, हमने कहा कि एक्शन होना चाहिए। स्लोगन तो और पॉलिसी बहुत कुछ ठीक है, लेकिन उसको सरज़मीन पर लाने के लिए एक्शन ज़रूरी है। और वो 2-4 जगहों पर अगर एक्शन हो जाए, और ख़ास करके आप देखेंगे कि ये सब चीज़ जबकि कहीं चुनाव होता है, कोई इम्पोर्टेंट चुनाव होने लगता है, जैसे अभी यूपी का चुनाव है, तो ये सब चीज़ की सरगर्मी जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। कहीं न कहीं से जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उन लोग इसको बढ़ावा देते हैं ताकि उनका एक अपना फ़ायदा हो। जिस तरह से पासवान जी ने पार्टी को बनाया, सजाया और संवारा था, क्या वजह रहा कि पार्टी टूट गई, बिखर गई? बेटा कहीं चला गया, भाई कहीं चले गए। आज पासवान जी की रूह को कहीं ना कहीं शांति नहीं मिल रही होगी, क्या आप महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। पासवान जी के आज भी हम लोग मद्दाह हैं, चाहने वाले हैं। वो अभी जहाँ भी हों, शांति से हों, और उनकी इज़्ज़त सब लोग, हम लोग क्या, हम लोग तो उनके पार्टी के सिपाही थे और हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लोग हों, आम लोग हों, ख़ास करके गरीब, गुरबा, माइनॉरिटी के लोग जो हैं, उनको बड़ी इज़्ज़त करते थे और आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। ये पार्टी बिखरने का एक वजह ये हुआ कि बिहार में जो चुनाव हुआ, बिहार में जो इलेक्शंस हुए, तो उसमें आप एनडीए में रहते हुए जिस तरह से आप चिराग जी ने जिस तरह से जदयू की मुखालफत की, और मुखालफत ही नहीं बल्कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही बुरा भला कहा और जेल भिजवाने तक का कहा कि जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन नीतीश कुमार को जेल भेजाए। तो ये सब एक कहीं ना कहीं एक बदमज़गी का सबब बना सबके लिए, हम लोग के लिए भी, क्योंकि हम लोग जानते थे कि टिकट के टाइम में हो, इलेक्शन में हो,
जदयू के लोगों ने और खास करके आदरणीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया वो काबिल तारीफ थी, उसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। तो ये एक वैक का एनडीए में रहते हुए जदयू का अपोज करना, हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी बात थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, जो गैर पॉलिटिकल बात भी थी। इसके लिए हम लोगों ने बहुत कहा था, समझाया था, लेकिन पता नहीं किस कैलकुलेशन से चिराग जी ऐसा किए। और हम समझते हैं कि पार्टी को क्या, पूरे पार्टी को बिहार में भी उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज अगर 25 सीट पर भी हम लोग लड़ते और हम समझते हैं 17, 18, 20 एमएलए होते, एक दो मंत्री भी होते, तो एक पार्टी के लिए भी एक मजबूती होती और एस्टैब्लिश्ड होती पार्टी। महबूब साहब, यूपी को देखें वहां भी एनडीए की सरकार है, बिहार को देखें वहां भी एनडीए की सरकार है। बिहार में मुसलमान नीतीश जी से काफी करीब महसूस करता है, उनके आसपास जाता है, बातें करता है, लेकिन यूपी में ये दूरी क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, यूपी में सरकार मुसलमानों के लिए क्या कर रही इसके से हम बहुत वाकिफ नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश जी ने जो मुसलमानों के लिए किया उससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने जितना मुसलमानों के लिए, उनके अपलिफ्ट के लिए, उनके उत्थान के लिए जितना काम किया, हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद से किसी ने नहीं किया। और इसके बावजूद कि उनको काफ़ी बार मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन में भी बीजेपी के साथ सरकार में है, उसके बावजूद भी जो नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए बिहार में किया, चाहे वो कंप्यूटराइजेशन के मामले हो, मदरसों के मामला में हो, मस्जिदों के मामला में हो, इमामों के दरमाह के बारे में हो, हर तरह से उनकी मदद करने की उन्होंने कोशिश किया। दरगाहों का की बात लीजिए आप, कब्रिस्तान के घेराबंदी की बात की, जहाँ अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे, प्रॉपर्टी इंक्रोच होता था कब्रिस्तान। हर शोबे में उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया, और हम लोग उनके इस वजह से बहुत ही मद्दाह हैं। एनडीए सरकार, मोदी सरकार और मुसलमानों का जो ट्रस्ट डिफिसिट है, क्या आप आगे आकर के उस डिफिसिट को दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हम हमसे सबसे पहला इंटरव्यू जब हम जीत करके 2014 में आए थे, तो एक मीडिया के कोई इंटरव्यूअर थे, उन्होंने कहा कि आप पूरे इंडिया में अकेले मुसलमान जीत के आए हैं, ये आपके लिए फख्र की बात है कि फिक्र की बात है? तो हमने कहा कि हमारे लिए पर्सनली हो सकता है फख्र की बात हो, लेकिन एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन जब हम देखते हैं तो ज़रूर फिक्र की बात है। क्योंकि बीजेपी ने एक नेशनल पार्टी है जिसने कि मुसलमानों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। टिकट के मामले में तो जीत के कहाँ से है, टिकट ही नहीं दीजिएगा तो जीतेंगे कहाँ से? ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने की बात ज़रूर होनी चाहिए, और ख़ास करके बंगाल इलेक्शन के बाद तो और भी इसकी अहमियत होती है कि आप सबको लेकर के, जब तक मुल्क के तमाम शोबों को लेकर के आप, तमाम कम्युनिटीज़ की उत्थान की आप नहीं सोचेंगे, आप बात नहीं करेंगे, सोच तो रहे ज़रूर है लेकिन वो एक्शन में नहीं आ रहा, तब तक पूरा कंट्री जो है वो उसका अपलिफ्ट हो ही नहीं सकता, उसका उत्थान हो ही नहीं सकता। और जहाँ 25 करोड़ 30 करोड़ आबादी की बात कर रहे हैं, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो पिछड़ा रह गया तो फिर मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा। आपने थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं, 2014 की बात आपने की है, उस वक्त एक खबर ये आई थी कि मोदी जी आपको मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन शायद पासवान जी उसके लिए राजी नहीं हुए। इसके बारे में भाई आप मीडिया के लोग हैं, आप ही लोग को ज्यादा पता है, हमको इसके बारे में इल्म नहीं है। ऐसे टीवी के वो उसमें जो स्ट्रिप में ठीक है, चल रहा था, नाम वाम चल रहा था, लेकिन हमको ऐसा कोई कोई खबर नहीं आई। एक दो मंत्री भी बोले थे कि आपका नाम है, हो सकता है कि नाम हो, लेकिन किसी वजह से हम नहीं जानते कि किस वजह से कटा। लेकिन खास करके पासवान जी को ब्लेम करना कि हम उनके पार्टी के थे, उनके मंत्रिमंडल में एक और उनके आदमी का इजाफा हो जाता, तो हम समझते हैं उनके लिए खुशी की बात होती। तो और कोई वजह जरूर रहा होगा, इसके लिए उनको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।